हाय गाइस, मैं आपका हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट परशु पाटिल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो मसल साइज। मसल साइज कैसे बढ़ाने में, इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग परेशान है जिसका ओवरऑल मसल इंक्रीज नहीं हो रहा है, मसल डेवलप नहीं हो रहा है। किसी का चेस्ट का मसल नहीं डेवलप हो रहा है, किसी का बाइसेप, किसी का लेग्स डेवलप नहीं हो रहा है। गाइस, इसमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपका जो वर्कआउट प्रोग्राम है, इसमें आपको चेंजेस लाने हैं, क्योंकि जो आप कंटिन्यूली कंसिस्टेंसी जो वर्कआउट कर रहे हो, वो चीज़ आपके बॉडी ने एडप्ट कर ली है, आपके मसल्स ने वो चीज़ ऑलरेडी कर ली है। तो आप रोज जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपका मसल डेवलप नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको वर्कआउट प्रोग्राम चूज करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्कआउट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्कआउट होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्कआउट होता है, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट कर रहे हो 10 kg के डंबल से। आपका बॉडी रेगुलरली 10 kg का डंबल्स उठाने के लिए रेडी है, उसने ऑलरेडी वो चीज़ अडॉप्ट कर ली है। बट अगर आप इसमें सर्टन अमाउंट बढ़ाते हो, जैसे कि 10 की जगह पे आप 12.5 kg का डंबल्स लेते हो, आपकी बॉडी का टेंशन बढ़ेगा, आपका मसल का टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ का उसको हैबिट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो मे भी आपको कैपेबिलिटीज नहीं रहेगा, आपका कैपेबिलिटीज और मसल पे ज़्यादा टेंशन आएगा, फॉर्म एंड टेक्निक भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा। बट सेकेंड और थर्ड टाइम आप करोगे मे भी आपका बॉडी वो चीज़ के लिए रेडी रहेगा। देखो, जैसे जैसे आप बॉडी को का मसल का टेंशन बढ़ाते हो या बॉडी को ज़्यादा ओवरलोड देते हो, तो बॉडी वो चीज़ एडप्ट करने के लिए रेडी रहता है नेक्स्ट टाइम। तो ये चीज़ आपको करनी है, तो इसमें आपको मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प मिलेगी। सेकेंड, आपका कंसिस्टेंसी नहीं होता है गाइस। बहुत लोग को मैंने देखा है कि आप 2-3 दिन वर्कआउट करते हो, फिर 2-3 दिन गैप लेते हो। आप वीक में 5 डेज वर्कआउट कीजिए, 6 डेज वर्कआउट कीजिए या 4 डेज वर्कआउट कीजिए, बट आपको आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 वीक किया फिर 2 वीक नहीं किया, या 2 वीक किया फिर 1 वीक आपने गैप ले लिया, ये आपको नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से मसल साइज आपका डेवलप करना है, तो आपका वर्कआउट कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें जैसे कि आपका कंसिस्टेंसी में आपका मसल का साइज जैसे बिल्ड होगा, आपका मसल रेडी रहता है कि मुझे अभी वेट उठाना है, बट आप सर्टेन अमाउंट पे गैप ले लेते हो वर्कआउट का, तो फिर आपका मसल साइज जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आपका मसल्स को आदत जो होता है, कंसिस्टेंसी जो रेगुलरिज्म होता है, वो जब ब्रेक हो जाता है तो मसल्स का हैबिट भी ब्लॉक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो 4 डेज हो, 5 डेज हो या 6 डेज हो, उसको कंसिस्टेंसी रखनी है वीक में वर्कआउट के लिए। थर्ड चीज मैं बताऊंगा आपको क्या करना है मसल्स के लिए। आपको वर्कआउट प्रोग्राम्स में वैरायटीज लाना है। वैरायटीज इन द सेंस, जैसे कि आप एक सर्टेन वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, आपको उसको आफ्टर 10 डेज या 15 डेज के बाद चेंज करना है, या वीकली चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको वैरायटीज देनी है, मतलब आप सेम अगर बेंच प्रेस कर रहे हो डंबल से, तो डंबल्स ही करते जा रहे हो, तो उसको वैरायटीज दो। किसी दिन आप केबल पे करो, या मशीन पे करो, या फिर आप बेंच प्रेस लगाओ। तो ये ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम आपको, देखो, आपका बॉडी को आप जो नया चीज दोगे तो बॉडी उस चीज को एडप्ट कर लेता है, राजी खुशी करता है। आप रेगुलर चीजें करते हो तो उससे बोर होते हो, तो बॉडी का भी ऐसे ही गाइस, बॉडी को थोड़ा बेवकूफ बनाओ, उसको सेम चीज ही करना है आपको, बट वैरायटी देके आपको मसल ग्रो करने के लिए हेल्प होगा। अभी मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन की। सबसे पहली बात तो आपको कैलोरीज इंटेक, अगर आप मसल डेवलप करना चाहते हो तो आपका कैलोरीज का जो इंटेक है वो आपको अच्छा रखना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट कैलोरीज ही लेते हैं कि उनके बॉडी में फैट परसेंटेज ना बढ़े, या तो ये रॉन्ग कैलोरीज इंटेक है गाइस। अगर आपको मसल टिश्यूज को बढ़ाना है तो आपको कैलोरीज इंटेक ही भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलोरीज इंटेक बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी जंक फूड खाओ या कुछ भी करो। आपको अच्छा कार्ब सोर्स लेना है, ठीक है, अच्छा प्रोटीन लेना है, और इसकी तरह से आपको मसल साइज डेवलप होने के लिए इससे आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट चीज बताऊंगा मैं आपको, फूड इंटेक। आपको कैसे क्या करना है कि फूड में ओवरऑल फूड लेना है। ऐसे नहीं कि आप सर्टेन डाइट फॉलो कर रहे हो, जिसमें कि आपका एक सर्टेन डाइट है, आप मॉर्निंग में उठते हो, इवनिंग में रेगुलर बेसिस पे वही डाइट फॉलो कर रहे हो। नहीं गाइस, आपको जो फूड वैरायटीज होती है उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको ऑल टाइप ऑफ कार्ब्स इंटेक रखना पड़ेगा, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन का अगर प्रोटीन शेक लेते हो तो प्रोटीन शेक भी रखना है आपको, फिश के थ्रू भी लेना है, चिकन के थ्रू भी लेना है, मटन के थ्रू भी लेना है। अगर आप सोया से लेते हो तो सोया के थ्रू भी लेना है, बीन्स के थ्रू लेते हो तो, क्योंकि इसमें जो अलग अलग जो माइक्रो मिनरल्स विटामिन है वो आपके बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है बॉडी को डेवलप करने के लिए, बॉडी को। तो गाइस, आप जो रेगुलर जो डाइट ले रहे हो उसमें आपका फूड वैरायटीज आपका इंक्लूड होना चाहिए। फ्रूट्स में भी आपका फूड वैरायटीज होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, पियर होना चाहिए, चेरीज होना चाहिए। तो इसमें ये मत करो कि आपको एक सर्टन सिर्फ एप्पल खा रहे तो एप्पल ही खाओ, नहीं गाइस, बनाना भी खाओ किसी दिन। तो आपको फूड वैरायटीज भी पूरा लेना है।